रविंद्र धांत शुड नॉट बी दिस क्लोज टू द यूएफसी। एंड मैं ये इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो अच्छा नहीं है या क्योंकि वो ये अपॉर्चुनिटी डिजर्व नहीं करता। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि व्हेन यू एक्चुअली लुक एट रविंद्र धांत करियर, द एंटायर स्टोरी जस्ट डजंट मेक सेंस। रविंद्र धांत पत्थर उठाता था, फार्मिंग करता था। रविंद्र कोई बड़े एमएमए जिम या देश से नहीं आया, उसके पास एक अच्छा पासपोर्ट भी नहीं है। एंड अनलाइक मोस्ट फाइटर्स, ही डिडंट ग्रो अप ट्रेनिंग इन जिम्स। वो बड़ा हुआ बाय डूइंग मैनुअल लेबर ऑल व्हाइल ही वाज वर्किंग इन इंडिया। एंड समहाउ इंस्टेड ऑफ all of these things destroying Ravindra Dhant's career, they have cultivated themselves into becoming the reasons as to why Ravindra Dhant कल UFC में लड़ने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको रविंद्र धांत की इंस्पिरेशनल स्टोरी नहीं बताने वाला। You guys have already heard that multiple times। मैं बात करने वाला हूँ उसके फेलियर्स के बारे में, उसके सेटबैक्स के बारे में, उसकी ऐसी कहानी के बारे में जहां अगर कोई नॉर्मल बंदा उसकी जर्नी जीता, he would have given up long time ago, which is why Ravindra Dhant going to the UFC makes no sense। The first mistake that people make about Ravindra Dhant's life is कि this was just an underdog story, right? हमने कितने fighters रविंद्र के जैसे देखे हैं, coming from a poor background, मेहनती, बड़े सपने। लेकिन there's a very big difference between Ravindra and every other fighter। Most elite fighters start training from a very very young age। उन्होंने अपनी पूरी childhood जिम्स में बताई है, रेसलिंग मैट्स, बीजेजे जिम्स, वेट लिफ्टिंग, अच्छा खाना खाते हुए, कंपीटिंग इन लोकल टूर्नामेंट्स। लेकिन रविंद्र के लिए ऑल ऑफ दीज थिंग्स केम फ्रॉम समथिंग एल्स। मैनुअल लेबर, पत्थर तोड़ना, फार्मिंग, सीमेंट कैरी करना। एंड हमें यहाँ थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा क्योंकि हम ये तो नहीं प्रूव कर सकते कि डूइंग ऑल दीज थिंग्स मेड हिम विन हिज फाइट्स। दैट वुड बी बुलशिट। लेकिन व्हेन यू लुक एट द काइंड ऑफ थिंग्स दैट मैनुअल लेबर डिमांड्स फ्रॉम यू, लिफ्टिंग वेरी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ वेट ऑल द टाइम, अगर आप थके भी हो फिर भी आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये आपकी जॉब है। कोर स्ट्रेंथ, आर्म्स, इट्स बिल्डिंग सो मेनी मसल्स यू डोंट इवन नो। एंड ऑल्दो ये कुछ परफेक्ट एथलीट जैसी डेवलपमेंट नहीं है, इट इज स्टिल फिजिकल डेवलपमेंट। और ये सारी चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रविंद्र के कजन ने रिपोर्टेडली बोला कि रविंद्र सॉ ऑल दिस वर्क एज एक्सरसाइज, डूइंग ऑल दिस हार्ड वर्क, इट वाज हिज फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग। व्हेन वी लुक एट सम ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फाइटर्स इन द वर्ल्ड, लेट्स टेक टू एग्जांपल्स, मिराब दवालिश्वीली एंड डिमिट्रियस जॉनसन। दोनों कंस्ट्रक्शन में काम करते थे, दोनों बहुत ऑड जॉब्स करते थे। एंड ऑल्दो कुछ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इट मेक्स यू वंडर that how are two of the most successful champions from construction, वो जो लेबर है, वो जो कठिनाइयां है जो उनकी पहली जॉब्स में थी, it had to have given them something, some sort of weird strength जो आपको एक MMA जिम में नहीं मिलेगी। क्योंकि MMA is not just gym strength, right? MMA is not about कौन कितना बेंच प्रेस कर सकता है, कौन कितना लिफ्ट कर सकता है। अगर वो होता then bodybuilders would be ruling our sport, but they're not। क्योंकि MMA की strengths come from very different aspects। It comes from can you stay strong जब कोई आपका गला दबा रहा है, क्या आप अपना बैलेंस रख सकते हो जब कोई टेक डाउन के लिए शूट कर रहा है, क्या आप अभी तक लड़ सकते हो even when your arms are super tired, क्या आप लड़ सकते हो when the position is awkward, uncomfortable, something which you've never trained for before। And Ravindra has been doing all these things way before उसने अपनी पहली MMA फाइट लड़ी। एंड मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ जस्ट टू रिइटरेट ये कितना मुश्किल है। मेरी एक 9 to 5 जॉब है और जब मैं घर आता हूँ मैं इतना थका होता हूँ, मैं खाना मंगवाता हूँ, नेटफ्लिक्स लगाता हूँ, यूट्यूब देखता हूँ, बस चिल करता हूँ। अब सोचो आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो, वो भी गंदी गंदी धूप में, और 12-16 घंटे काम करने के बाद आपको अब जाके इंटेंस MMA ट्रेनिंग करनी है। इट्स एग्जॉस्टिंग, आपकी बॉडी को मतलब कंप्लीटली ड्रेन कर देता है। दिस इज द फर्स्ट रीजन व्हाई ही शुड हैव नेवर मेड इट टू द UFC, क्योंकि द जॉब दैट शुड हैव पुल्ड हिम अवे फ्रॉम MMA, आई थिंक एक्चुअली बिल्ट अ फिजिकल बेस फॉर रविंद्र which made him mentally and physically stronger than anyone he'll ever face। लेकिन then comes one of the most important points in his story। According to many reports, in his early training years, जब रविंद्र ने MMA शुरू करी थी, रविंद्र के पास एक मौका था, a chance to shift from fighting under the Nepali flag to the Indian flag। एक प्रमोटर था who saw रविंद्र fight and he was really impressed with what he saw, and उसने रविंद्र को एक इंडियन पासपोर्ट के सपने ऑफर किए कि भाई तू अपना नेपाली पासपोर्ट छोड़ दे, अगर तू इंडिया के लिए लड़ेगा, इंडियन पासपोर्ट लेगा, वी विल ब्रांड यू एज द नेक्स्ट बिग थिंग, हम तेरे को सबसे बड़ा स्टार बना देंगे इन MMA। अब हम सबको तो पता है क्या हुआ। रविंद्र धांत obviously chose to stay Nepali and he chose to represent his country, he stayed loyal। लेकिन from a career perspective, क्या आप लोग सोच सकते हो how
difficult that must have been. India is the bigger country, bigger economy, bigger market. इतने सारे promotions हैं इंडिया में. There's more gyms, there's more fights, ज़्यादा मीडिया है, ज़्यादा sponsors है, and ज़्यादा लोग इंडिया में MMA देख रहे हैं. और कॉम्बैट स्पोर्ट्स में यार दीज थिंग्स मैटर, स्पेशली इन देशों में जहां स्पोर्ट अभी तक बहुत ही छोटा है, बहुत ही नीश्ड है. इट ऑल वर्कड आउट नाउ, राइट? रविंद्र इज अ मैसिव स्टार. एंड कुछ लोग तो कहेंगे कि नेपाल में रविंद्र के लिए जो सपोर्ट है, नो अदर फाइटर इन इंडिया हैज दैट काइंड ऑफ सपोर्ट. तो शायद आप ये भी कह सकते हो कि नेपाल में MMA बड़ा है. बट एट दैट टाइम चूजिंग नेपाल ओवर इंडिया क्रिएटेड सो मेनी प्रॉब्लम्स. इफ रविंद्र हैड टेकन द इंडियन पासपोर्ट, मे बी हिज करियर वुड हैव मूव्ड फास्टर. शायद उसके पास ज्यादा और स्पॉन्सर्स होते, शायद वो आज से भी बड़ा सुपरस्टार होता. लेकिन वुड ही हैव मेंट द सेम थिंग? क्या नेपाली फैंस अपने आप को उससे अटैच करते इन द सेम वे? I think he wouldn't have been a superstar अगर वो इंडिया के नीचे लड़ता. He's a way bigger superstar carrying the entire country of Nepal. Now moving on to when Ravindra Dhant actually starts fighting. रविंद्र की प्रो करियर शुरू होती है 2019 में. पहली प्रो फाइट he wins by TKO. दूसरी प्रो फाइट 7 महीने लेटर एक और TKO. And this is the exact moment जहां prospects fighters start building momentum. They start stacking win over win over win. And वो अपने आप में वो self confidence लाते हैं. लेकिन रविंद्र's career takes a dark turn. 2 साल के लिए he fought no one. और कॉम्बैट स्पोर्ट्स में बीइंग आउट ऑफ द रिंग और द ऑक्टागन इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू फॉर योरसेल्फ. क्योंकि जब आप बहुत देर के लिए बाहर होते हो, यू लूज योर मोमेंटम. आप अपने फैंस खोते हो, आप अपनी हाइप हो जाते हो, एंड आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी. एंड जैसे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा था, यू स्टॉप एंड यू हैव टू स्टार्ट एंड बिल्ड इट ऑल ओवर अगेन. अब हम रविंद्र को पूरी तरह ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज वी वर ऑब्वियसली इन द मिडल ऑफ कोविड-19. पूरे दुनिया भर में पैंडेमिक चल रहा था. देखो, ऑन पेपर रविंद्र धांत 2019 में गायब हो गया. एंड उस पूरे टाइम में रविंद्र वाज नाउ लुकिंग फॉर रियल MMA कोचिंग. He wanted to go all in. And फिर रविंद्र मिलता है दिवीज पिया लामा से, the coach who helped him turn from your average fighter into Nepal's biggest star. रविंद्र के केस में लॉक एंड रोल MMA सिर्फ कोई मामूली जिम नहीं था. इट वॉज लाइक एन एंटायर गवर्नमेंट सपोर्टिंग रविंद्र धांत. क्योंकि नेपाल के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं जो बड़े MMA देशों के पास था. तो ये जो पूरा सिस्टम और स्ट्रक्चर है, इट हैड टू बी बिल्ट प्राइवेटली. जिम, coach, training partners. And मेरे को लगता है this gym is one of the coolest things that ever happened to South Asian MMA because of how far they've come despite being such a small knit team. Like इन लोगों ने अपनी पूरी जान लगा दी है to help this guy achieve his dream. उसके बाद रविंद्र की स्टोरी takes a massive turn. Instead of just becoming a sports icon, रविंद्र became an example for ordinary normal people. A story जहां नेपाल में बैठा हुआ कोई भी देख सकता and could get inspired by him. And Ravindra and his team now started posting content उसकी पूरी जर्नी के बारे में. ये जो सारी फुटेज थी और वीडियोस थे, they didn't just show Ravindra as another fighter. They showed him and they portrayed him as the pride of Nepal. And he started to become a massive symbol in the entire country. And जब ऐसी चीजें होती है, the entire pressure on you changes. क्योंकि now everyone's watching. Everyone. और आप बस अपने लिए नहीं लड़ रहे, you are fighting for the entire nation. And that is what made MFN 17 so massive, so massive. क्योंकि जब वो फाइट हो रही थी, रविंद्र बस आपका एवरेज नेपाली फाइटर नहीं था. He was becoming a national star. लोग उसकी स्टोरी में अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे थे. लेकिन they still needed to see a fight जहां रविंद्र becomes a superstar. And Changreng Koren, the MFN bantamweight champion, one of the most popular fighters in India, was the perfect test. क्योंकि now there were stakes. It was Nepal versus India. ये कोई नॉर्मल या मामूली सी फाइट नहीं थी. एंड एवरीवन इन दैट बिल्ड अप एंड व्हाइल वाचिंग दैट फाइट फेल्ट दैट कौन जीतेगा. चंगरेंग के पास था प्रेशर, फिजिकलिटी एंड स्टाइलिस्टिकली ये रविंद्र के लिए एक बहुत डेंजरस मैचअप था बिकॉज ही वाज प्राइमरीली अ स्ट्राइकर. और सबसे इजी वे टू एक्सपोज अ स्ट्राइकर इज बाय रेसलिंग हिम द एंटायर फाइट. आपके पास सारे फैंस हो सकते हैं, आपके पास निकनेम हो सकता है, आपके पास अपना पूरा देश आपके पीछे हो सकता है. लेकिन इफ यू लूज दिस, लॉट ऑफ पीपल विल स्टॉप बिलीविंग इन रविंद्र धांत स्टोरी. एंड जिसने भी फाइट देखी है, इट वाज एब्सोल्युटली अनरियल. रविंद्र हैड टू सर्वाइव सो मेनी टेकडाउन्स, इतने अनकंफर्टेबल पोजीशंस, लेकिन पूरे टाइम इतना कंपोज्ड. इट फेल्ट लाइक द प्रेशर never even got to him for a second. और जब फाइट राउंड 3 में पहुंची, रविंद्र धांत
finishes Changren. That's the night he shocked the world and he proved कि everything that he ever did was worth it. And जो पूरा system था जो Lock and Roll MMA and the V's ने बनाया था रविंद्र के लिए, it works. And me personally as a fan watching the fight, I was blown away उसकी performance, उसकी confidence से. A big problem that most fighters from South Asia have is confidence, especially internationally. And so आता है हमारा आखिरी question. क्या ये स्टोरी इंटरनेशनली सर्वाइव कर सकती है या नहीं? क्योंकि अब वो बस साउथ एशियन रीजनल एमएमए के सीन में नहीं है, वो अब इंटरनेशनल फाइटर्स का सामना करने वाला है. फाइटर्स जिनके पास कॉम्बैट स्पोर्ट्स में सालों का एक्सपीरियंस है, जिनके देशों के पास अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज है for their fighters. And इसलिए road to UFC कुछ अगला step नहीं है, it's the final test. अगर रविंद्र जीतता है, he does not just change his career, he will write history in his country by becoming the first ever Nepali fighter to fight in the UFC. अगर वो पूरा टूर्नामेंट जीतता है, it will prove to every single one of us कि no matter आपके circumstances, no matter आप कहाँ से आते हो, no matter आपकी story, you can make it if you want it bad enough. Full stop.